नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। यूपी में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और सारी पार्टियों ने अपने अपने तरकश जो हैं वो निकाल लिए हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में मुख्य मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस भी इस बार पूरा जोर लगा रही है। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। कांग्रेस की रणनीति इस बार यूपी के चुनावों को लेकर क्या रहने वाली है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी इस वक्त लखनऊ से जुड़ रहे हैं। राजपूत साहब, स्वागत है आपका। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों को तो देखकर ये लग रहा है कि इस बार बीजेपी के हिंदुत्व पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। कहते हैं ना कि समीर भाई, एक शेर याद आ जाता है कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। अखबार की सुर्खियां तो जो आप हमारे मित्र लोग हैं मीडिया के, वही बता पाएंगे। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे कुछ विशेष नेताओं की कुछ विशेष टिप्पणियों से बड़ी मोहब्बत हो जाती है चुनाव के समय। वो चुनाव के समय जो मोहब्बत होती है वो इसलिए होती है ना समीर भाई, कि उनके पास पिछले 5 साल का उत्तर प्रदेश में और पिछले 7 साल का केंद्र में दिखाने के लिए कुछ नहीं। क्या दिखाएंगे वो? ये दिखाएंगे कि नोटबंदी में लोग मर गए, ये दिखाएंगे कि जीएसटी से आम व्यापारी, आम जो मध्यम वर्ग का व्यापारी पहली बार ऐसा किसान से ज्यादा आत्महत्या कर रहा है। ये दिखाएंगे वो लोग पिछले 5 सालों में उन्होंने 70 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं दी। नहीं तो आप क्या ये राजपूत साहब आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो अक्सर बीजेपी के हाथ में मौका थमा देते हैं? एक मौका एक वक्त में मणिशंकर अय्यर ने थमाया था, अब सलमान खुर्शीद ने थमा दिया। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। हर आदमी को हिंदुस्तान के आईन में, हिंदुस्तान के संविधान में बोलने की और अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। उस आजादी के तहत अगर कोई कुछ लिख रहा है तो उसके परिप्रेक्ष्य को गलत रूप से उद्धृत करना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम है। अगर नरेंद्र मोदी जी कहें कि मैं नीच हूं और मैं नीच जाति का हूं और मैं खांची हूं, तब कोई सवाल नहीं उठता। नरेंद्र मोदी कहें कि शशि थरूर की 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, कोई सवाल नहीं उठता। नरेंद्र मोदी कहें कि क्या नाम, हमारी रेणुका जी सुरपणखा की तरीके से। राजपूत साहब, लेकिन आप तो कांग्रेस की बात कीजिए ना। आप सलमान खुर्शीद ने एक बात लिखी अपनी किताब में, अब उसको डिफेंड करने में कांग्रेस पार्टी को बड़ी दिक्कत हो रही है। बड़े बड़े नेता जो हैं वो अपने हाथ खींच रहे हैं। कल आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता, मैं इस बयान की निंदा करता हूं। गुलाम नबी आजाद साहब सामने आए, उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। ये तो चीजों को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके देखने जैसा होगा, सरासर गलत है। तो ये नौबत तो आ गई है ना, कि मतलब आपकी पार्टी के अंदर से ही ऐसे स्वर उभरते हैं जिस पर पार्टी के अंदर ही मतभेद हो जाता है। तो ये स्थिति तो चुनावों से पहले ठीक नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूं समीर भाई, कि ऐसे बयानबाजी जो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बयानबाजी से अगर कुछ संगठनों को कोई परेशानी है और कुछ संगठनों की जिनकी तुलना की गई है, अगर उन्हें कुछ परेशानी है तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाए। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी चतुराई से इन बयानों को, संगठनों के प्रति दिए गए बयानों को, चाहे वीएचपी के प्रति दिए गए हो, चाहे आरएसएस के प्रति दिए गए हो, और चाहे बजरंग दल के प्रति दिए गए हो, इन बयानों को वो हिंदुत्व से या हिंदू से जोड़ लेते हैं। हिंदू धर्म के बारे में अगर श्री सलमान खुर्शीद ने कुछ कहा हो तो मुझे बताइए, मुझसे ज्यादा निंदा कोई नहीं करेगा, मैं एफआईआर कराऊंगा अगर उन्होंने हिंदू धर्म के लिए कुछ कहा होगा। नहीं तो ये जोड़ कौन रहा है? जोड़ कौन रहा है? आप ही तो ये बता रहे हैं कि भाई क्लासिकल हिंदुइज्म, सनातन धर्म, ये मौजूदा रोबस्ट हिंदुत्व से बिल्कुल अलग है। अब ये कैसे डिफरेंस करेंगे? जनता को कैसे समझाएंगे? अपने वोटर्स को कैसे समझाएंगे कि नहीं जी, हमने हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं बोला, हम तो मौजूदा हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहे हैं, वो अलग है? कैसे समझाएंगे ये? हम कतई नहीं समझाएंगे। इसलिए नहीं समझाएंगे कि हमारी जनता बहुत समझदार है समीर भाई। हमारी जनता जानती है कि आज की डेट में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। हमारी जनता जानती है कि महिलाओं के प्रति जो अपमानजनक रवैया भारतीय जनता पार्टी ने अपना रखा है वो एक बड़ी समस्या है। हमारी जनता जानती है कि जो हमारी दलितों की लड़की बेचारी डीजल और पेट्रोल से फूकी जा रही है सामूहिक बलात्कार के बाद में, वो एक बड़ी समस्या है। हमारी जनता जानती है कि 2.5 फुट ऊंचे नल पर
पर एक अल्ताफ नाम के लड़के को बता दिया जाता है कि उसने 2.5 फुट ऊंचे नल से 5.5 फुट के आदमी ने फांसी लगा ली। इस तरीके की जो संस्थागत रूप से जो अपराध कर रहे हैं मानवता के प्रति लोग, उनकी वो समस्या है, ना कि किसी के मुंह से निकला हुआ कोई बेकार। नहीं तो राजपूत साहब, यहां पर आप ये मानते हैं, आपकी पार्टी ये मानती है कि भाई एक तरफ हम देखते हैं यूपी का ही हम जिक्र कर रहे हैं, तो यूपी में प्रियंका गांधी जमीन पर उतरकर आप जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे थे अभी, वो उठाती हुई नजर आती हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के आपके बड़े बड़े नेता हैं जो ऐसे बयान दे देते हैं कि पूरा इश्यू जो है वो डिरेल हो जाता है। बीजेपी ये कहती है कि देखिए अब ये हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी कर रही है। अखिलेश यादव जिन्ना को ले आए और आपके नेता हिंदुत्व को ले आए बीच में। चाहे वो समीर भाई जिन्ना का जिन हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद का कोई बयान हो, मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि इधर उधर की बात करने की जगह, कहते हैं ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज की डेट में जो लोग सत्ता में हैं वो लोग करते क्या, जैसे चुनाव नजदीक आता है तो एक न्यूज एजेंसी है, नाम नहीं लूंगा मैं, उस न्यूज एजेंसी के कुछ लोगों को हायर कर करके ऐसे ऐसे लोगों के पास कैमरा और माइक ले जाते हैं जिससे उनसे कुछ ना कुछ बात निकलवा करके, उनका काम है, नरेंद्र मोदी की सरकार का और भाजपा का काम है कि विवाद को पैदा करना ताकि असलियत के मुद्दों पर बात न हो पाए। श्रीमती प्रियंका गांधी ने जो 40% महिलाओं को आरक्षण दिया है उस पर बात न हो पाए। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो कहा इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट पास लड़कियों को इलेक्ट्रिकल स्कूटी दी जाएगी, उस पर बात न हो पाए। श्रीमती प्रियंका गांधी ने जो प्रतिज्ञा की है कि हम गेहूं को और धान को 2,500 रुपए क्विंटल में खरीदेंगे और गन्ने को 400 रुपए क्विंटल में खरीदेंगे और महिलाओं को 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे और हम 20 लाख नौकरियां पहली उसमें भर्ती निकालेंगे उत्तर प्रदेश में, इन पर बात ना हो। बात किस पर होगी? बात करेंगे हम राम पर, रहीम पर, शमशान पर, कब्रिस्तान पर, मऊ के दंगों पर और कैराना के पलायन पर। अरे भाई, अगर कैराना का पलायन हुआ था तो 5 साल आप क्या घुइयां छील रहे थे योगी जी? 5 साल में कर देते ना सब लोगों को अंदर। दूसरी बात, आप कर देते ना हुकुम सिंह की रिपोर्ट को, एक बार फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को तो पढ़ लेते ना आप, जिसमें यह कहा गया था कि हम माफी मांगते हैं कि वहां पर कोई पलायन नहीं हुआ और वहां पर, और आज की डेट में पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, लेकिन राजपूत साहब ये बताइए, अब कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या नजर आ रही है? ये तो कम से कम यूपी की जनता को बताइए, क्योंकि मुख्य विरोधी दल है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव अभी योगी आदित्यनाथ को करारी टक्कर देते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी कहां देख रही है अपने आप को यूपी में? समीर भाई, आपको अखिलेश जी भी टक्कर देते नजर आ रहे हैं, हमको श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी टक्कर देती नजर आ रही है। सच बात यह है, मेहनत बहुत कर रही हैं, मेहनत बहुत कर रही हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी खुद अपनी भूमिका क्या देख रही है? मैं बताता हूं। पिछले 3.5-4 सालों से अगर आप देखेंगे श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, जब से कांग्रेस पार्टी ने एक नई ऊर्जा के साथ अपना काम शुरू किया है, तो कांग्रेस पार्टी नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, पांव पांव जारी है और हम सारे ब्लॉक में, सारे जिलों में और सारी तहसीलों में पहुंच चुके हैं। और इसका आपने मुजाहिरा देखा ना कि जिस तरीके की हमारी बनारस में रैली हुई, प्रधानमंत्री जी के गढ़ में रैली हुई और कितनी सफल रैली हुई, ये आप लोगों ने भी दिखाया। नहीं, कांग्रेस तो भीड़ के लिए तरसती थी, आप लोग भी कहते थे। उसके बाद दूसरी रैली हम लोगों ने की गोरखपुर में, और गोरखपुर की रैली भी इतनी विशाल और इतनी बड़ी थी, जनता आ रही है ना। तो मेरा यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़े मुद्दे उठा रही है। श्रीमती प्रियंका गांधी ने जब उम्भा का मुद्दा उठाया था, तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चुनार के किले में बंद कर दिया था उन्हें और वहां की लाइट काट दी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी अडिग रही। श्रीमती प्रियंका गांधी जी चाहे किसानों की पंचायत हो वहां गई, श्रीमती प्रियंका गांधी जी चाहे वो दलजीत का 13वीं हो, भोग हो, वहां गई। किसान आंदोलन में जो लड़का शहीद हुआ था, उसके बाद श्रीमती प्रियंका गांधी जी, नहीं, ये तो मैंने कहा कि भाई मेहनत करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं जग पाया है कि कांग्रेस पार्टी कहे नहीं जी, हम तो बीजेपी को हटाकर सत्ता पर काबिज होंगे, सरकार बनाने जा रहे हैं, इस बार प्रियंका गांधी हमारी सीएम कैंडिडेट हैं। ये भरोसा नहीं आ रहा है अंदर से।
अभी? मैं आपको समीर भाई बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि हाँ। जो चुनाव होते हैं मुद्दों पर होते हैं और आने वाले समय में और सारे विपक्षी दल सत्ता से लड़ते हैं। हम लड़े, अखिलेश जी लड़े, बसपा लड़े या और कोई लड़े, कोई भी विपक्षी दल लड़ेगा तो सत्ता के मुखालिफ लड़ेगा, सत्ता के पिछले 5 सालों के कुशासन के मुखालिफ लड़ेगा। कुछ बेंचमार्क होते हैं। आप देखिए कि मुद्दों की लड़ाई अगर 3.5 साल में देखेंगे तो आपको लगेगा कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने लड़ी। हमारा प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मेरे ख्याल से जेल में ज्यादा और बाहर कम रहते हैं। इस बात को तो आप ही लोग कहते हैं, ये तो हम नहीं कह रहे। तो मुद्दों को लेकर के सड़क सड़क पर अगर आपको कांग्रेस पार्टी के झंडे डंडे कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं तो चुनाव के समय में निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद भी हमें अभिसिंचित होगा, ये हमारा विश्वास है। और एक चीज हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें कि आज जनता महंगाई से त्रस्त है, पेट्रोल डीजल की महंगाई से त्रस्त है, तेल की महंगाई से त्रस्त है, खाद्य पदार्थों की महंगाई से त्रस्त है, किसान त्रस्त है। उसके खेत को आपने 22,000 रुपए एकड़ के आसपास महंगा कर दिया, उसके खर्चे को, और उसको कह रहे 6,000 रुपए हम दे रहे हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के आप देखेंगे तो जनता कांग्रेस की तरफ उम्मीद की नजर से देख रही है, अपना आशीर्वाद देगी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, ऐसा हमारा विश्वास है। ठीक है राजपूत साहब, ये तो बात हुई। अब क्योंकि वक्त खत्म हो गया है और आखिर में मैं एक सवाल कंगना रनौत को लेकर आपसे पूछना चाहता हूं। जो उनका हालिया जो बयान, विवादित बयान है, वो बड़ा चर्चा में है और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकारें जिन जिन राज्यों में हैं वहां पर कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की कोशिश हो रही है। क्या ये इरादे हैं आप लोगों के? देखिए, एक चीज जान लीजिए, ये जो एक भिखारी टाइप की जो अभिनेत्रियां होती हैं, जिनको भीख में पुरस्कार मिल जाता है कोई, तो उनको ऐसा लगता है कि देश की आजादी भी भीख में मिली है। इस कंगना रनौत नाम की अभिनेत्री ने पूरे देश की एक एक उस मां का अपमान किया है जिसका बेटा शहीद हुआ है। इस कंगना रनौत नाम की अभिनेत्री ने महात्मा गांधी का, भगत सिंह जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, चंद्रशेखर आजाद का, क्या नाम, इन सारे के सारे, डॉक्टर कलाम का, इन सारे के सारे नेताओं का अपमान किया जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राण तक आहूत किए हैं। आप बिस्मिल का आप ले लीजिए, सुखदेव का ले लीजिए, राजगुरु का ले लीजिए, आप इन सब लोगों को अपमानित किया है। तो इसके खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा सरकार को करना चाहिए। अगर हम कर रहे हैं तो ये मतलब इसकी जगह तो सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि अपनी इस प्रिय अभिनेत्री का एक जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है वो भी वापस लिया जाए और इसको किसी न किसी मानसिक चिकित्सालय में जरूर भेजा जाए। और उसके बाद जब ये ठीक हो जाए, क्योंकि मानसिक क्या नाम, जब तक ये दिमागी रूप से ठीक नहीं होगी तब तक इसको सजा देना उचित नहीं है, फिर राजद्रोह का मुकदमा करके इसको जेल भेजा जाए। और इस चीज को हम इंश्योर करेंगे ताकि आने वाले समय में कोई भी आदमी अपने लालच में इस तरीके की उल जुलूल बयानबाजी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मुखालिफ न कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत साहब हमसे बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र राजपूत, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। समीर भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे समय दिया और ऐसा समय हम लोग लेते रहेंगे। बहुत ही अच्छी आपकी ये चर्चा रही, इसके लिए थैंक यू सो मच। सुरेंद्र राजपूत, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाले हैं यूपी में, उसे लेकर कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है, इस बारे में बात कर रहे थे।